हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम कवर करेंगे मेरे भाई क्लास 10th का बहुपद का सेकंड लेक्चर है। ये हमने 2.1 और उसका बेसिक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। जिसने नहीं देखा है लिंक आपको नीचे मिल जाएगी भाई, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि अपने आप में वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भैया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड का पसंदीदा सवाल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखेंगे एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। बस आप वीडियो में बने रहना मेरे भाई। ठीक है, क्लास में बने रहोगे तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा सीखने को। ठीक है, चलिए तो भाई पहला जो उदाहरण है हमारा, दूसरा नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहला काम क्या करना है, हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या करना है? शून्यक ज्ञात करने हैं। सिखाऊंगा आराम से, टेंशन ना लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करनी भी सिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को, बहुत बेहतरीन स्टाइल में। आपको सीधा इधर स्टोर हो जाएगा यार तरीका। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं मेरे भाई। देखिए जरा, चलिए हल देखना शुरू कर दे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे शून्यक निकालने। तो जिसको शून्यक निकालने नहीं आते हो वो आज सीख जाएगा। बस कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो यार, है ना। चलिए, तो हमारे पास बहुपद दिया है हमें, बहुपद। ठीक है, तो हमें क्या दिया है भाई, लिख लेते हैं कि बहुपद दिया है कौन सा, द्विघात। तो द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास, x² + 7x + 10, ये है भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए आपको एक चीज माननी पड़ती है। क्या? कि हम लिख देते हैं यहां पर माना। क्या लिख देते हैं यहां पर? माना। क्या माना भाई? कि ये बहुपद जो है, बहुपद x² + 7x + 10 = 0। क्या मान लेते हैं हम? बहुपद बराबर 0 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगी यहां तक। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। अगर आपको शून्यक निकालने हैं तो समझो, तो मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे चर क्या दिख रहा है आपको? x दिख रहा है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। शून्यक का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। आई बात समझ में? जो भी वेरिएबल आपको दे रखा है, जो भी चर आपको दे रखा है, उसका मान निकालना है आपको, उसकी वैल्यू निकालनी है। उसी को हम कहते हैं शून्यक। आई बात समझ में? चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से। हमेशा क्या करना है भाई, इसकी मल्टीप्लाई आगे के नंबर में करनी है। x के आगे क्या होता है भाई? x के आगे, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। बात ध्यान रखना, अगर वेरिएबल है उसके आगे कुछ ना हो तो मान के चलो 1 होगा उसके सामने। ठीक है, हमेशा ये फिक्स है, 1 होगा। क्लियर है? तो 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो देखो 10 एकम 10। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? देखो हमने 2 नंबर की मल्टीप्लाई करी और कितना आया? 10 आया। 10 एकम 10 आया। क्या बात समझ में आई? और जो बीच वाला टर्म है आपको कितना है मेरे भाई? 7 है। कितना है? 7 है। जोड़ के या घटा के, चॉइस आपकी है। जोड़ के या घटा के कितना आ जाए? 7 आ जाए। कितना आ जाए? 7 आ जाए। बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, कि भाई गुना करके कितना है? 10 एकम 10। हमेशा ये करना है, हमेशा लास्ट वाले की मल्टीप्लाई आगे करनी है x² के साथ। ठीक है, तो 10 एकम 10 मल्टीप्लाई करके आ गया 10, और जोड़ के और घटा के बीच वाला नंबर होना चाहिए आपका। कौन सा नंबर? बीच वाला नंबर। क्या यहां तक बात समझ में आई? पक्का? चलो बहुत ध्यान से देखिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अब 10 को गुना करो, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जो गुना करके 10 आता हो। तो आप कहोगे सर जी 2 गुना में 5 10 होता है। सही बात है कि नहीं है भाई? 2 गुना में 5 क्या होता है? 10 होता है। तो 2 पंजे 10, बिल्कुल ठीक। अब चेक करो, 2 और अगर मैं 5 को घटाऊं, क्या करूं मैं? माइनस करूं, तो कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा। लेकिन चाहिए कितना? इधर इधर 7 चाहिए, तो मैं घटा नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? अब जोड़ के देखो, ये लो जोड़ दो, 5 और 2 7। बहुत ध्यान से, 5 दूनी 10, गुना करके 10 आया, और जोड़ के 5 और 2 7 आया। घटा के या जोड़ के आपको बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? यस सर आई। चलिए, अगर समझ में आई हो तो मेरे प्यारे लाल कमेंट कर दो छोटा सा कि यस सर समझ में आ रही है। ठीक है,
तब मुझे भी यार तसल्ली मिलती है कि बच्चों को मैं समझा पा रहा हूं, अच्छे से सिखा पा रहा हूं। ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो एक बात बताओ, 7 को आप लिख सकते हो 2 प्लस में 5, आप ये लिख सकते हो 7 को, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, कैसे? देखो जरा, इसको मैं रेज कर देता हूं, है ना, इरेजर ये रहा, इसको मैं रेज कर देता हूं। चलिए, तो भाई मैं क्या कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 को मैं लिख दूंगा 2 प्लस में 5। क्या लिख दूंगा मैं? 2 प्लस में 5, मैंने इस 7 को लिख दिया। क्या बात समझ में आई क्या? और ये x सेम टू सेम प्लस 10 भी सेम टू सेम और बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बीच वाले नंबर को लिखने के लिए ऐसा प्रोसेस करते हैं। आई बात समझ में? इसको कहते हैं गुणनखंड मेथड। क्या? गुणनखंड विधि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बराबर का निशान लगाते हुए चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट है, जहां भी ब्रैकेट होगा मतलब मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। अगर कोई ब्रैकेट के साथ कोई नंबर है, कोष्ट के साथ कोई नंबर है, हमेशा गुणा का साइन होगा। ठीक है, तो करो भाई एक एक करके गुणा। 2 की x में करेंगे तो 2 की x में करेंगे कितना हो जाएगा? 2x। समझ में आई बात मेरे भाई? चलो जी, प्लस प्लस प्लस, फिर हम 5 की भी करेंगे भाई x में, तो 5 की x में करेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5x। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। और प्लस में क्या बचा है मेरे पास? 10 और बराबर 0। पहले ये बताओ, क्या यहां तक समझ में आई ये सारे बालकों को? पक्का? चलो अब देखो, 1 2 3 4, हमारे पास 4 टर्म हो गए। और जब 4 टर्म होते हैं तो हमेशा आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। सर जी कॉमन कैसे लेते हैं? बिल्कुल ठीक, कॉमन भैया 2 का जोड़ा बना के लेते हैं। 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं, आगे के 2 और पीछे के 2। आई बात समझ में? तो क्या करें भाई, तो हम जो है यहां पर कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन। अब कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन वो होता है प्यारे लाल जो दोनों में सेम हो। क्या हो? जो दोनों में सेम हो। अब देखना बहुत ध्यान से, इधर और इधर दोनों में सेम क्या दिख रहा है? इधर और इधर क्या दिख रहा है? सेम। एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ यार, एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? चलो तो एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? इधर एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 2 थी, एक बार चली गई तो क्या बची? एक्स की पावर 1 बची। ठीक है, प्लस ये एक्स एक ही था, यही बाहर आ गया तो बचा क्या मेरे भाई? 2 बचा। क्या बात यहां तक समझ में आई क्या सारे बालकों को? क्लियर है बच्चे? पक्का? मैंने क्या किया, जो दोनों में सेम होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब एक्स मुझे इधर भी दिख रहा है, एक्स मुझे इधर भी दिख रहा है, एक्स क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत। और बीच अंदर क्या बचा? एक्स की पावर 2 थी तो एक्स की पावर 1 बची, प्लस का प्लस और 2 का 2, क्योंकि एक्स बाहर जा चुका है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब हम क्या करेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है? इधर तो एक्स है लेकिन इधर तो एक्स नहीं है, इधर 5 है इधर तो 5 नहीं है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, जब हमने बेटा 10 को लिखा था तो हमने लिखा था 2 गुना में 5, यही तो लिखा था हमने 10 को। भाई बात समझ में आई? 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 5। तो चेक करो 10 में 5 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर जी। और इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो क्या मैं 5 कॉमन ले लूं? प्लस करके 5 कॉमन ले लूं, हमेशा प्लस लगेगा, माइनस हो तो माइनस लगेगा। ठीक है कि नहीं है? फिर उसके अकॉर्डिंग ये बदलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो जब हमने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? इधर से 5 तो यहां आ गया, देखो बहुत ध्यान से, इधर से 5 तो यहां आ गया, तो इधर क्या बचा? x। और प्लस कॉमन लिया तो प्लस प्लस माइनस नहीं, प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, प्लस प्लस प्लस। अब इसमें देखो, इसमें 5 कॉमन है, ये तो यहां आ गया बाहर, तो जब ये बाहर आ गया तो बचा क्या? 2 बचा। बचा क्या? 2 बचा और बराबर में 0। क्या मेरे भाई समझ में बात आई? पक्का? चलिए अब पूरे में क्या चीज सेम दिख रही है? सर जी पूरे में सेम दिख रहा है x प्लस 2। क्या सेम दिख रहा है जी? x प्लस 2। तो x प्लस 2 को कॉमन ले लो, x प्लस 2 को कॉमन ले लो, और बचा क्या? एक तो हमारे पास x बचा और एक बचा प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में ले लो x प्लस 5। क्या बात समझ में आई? दूसरे ब्रैकेट में बचा x प्लस 5। आई होप कि यहां तक भाई आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है कि यहां तक? पहले तो ये बताओ सारे बालक, क्या किसी भी बॉयज एंड गर्ल्स को, मेरे भाई और बहनों को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आया क्या? चलिए भाई, अगर समझ में आती है, क्लास अच्छी लगती है तो भाई लाइक जरूर करें, और जो भी बच्चे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर ले,
क्योंकि यहां पर मैं आपको मैथ्स के लिए तैयार करने वाला हूं और आप जो है बेहतरीन 70 में से 70 फोड़ के आने वाले हो। एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा बोर्ड में। आई बात समझ में? चलिए, तो अब हमने क्या किया, यहां तक कर लिया। अब हम इसके शून्यक निकालेंगे, बोले तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ज्यादा ध्यान से। इसको इरेज करता हूं जरा मैं, ठीक है। चलिए देखिएगा बहुत ध्यान से, है ना। चलिए जी, मैं शून्यक निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर रखने वाला हूं मैं। तो यहीं पे रख दूं, क्या दिख जाएगा कि यहां तक बच्चों को दिख रहा है यहां तक? ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं कि इसको 0 के बराबर रखता हूं, x प्लस 2 बराबर 0, ऐसे डंडा मार के। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, -2। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अगर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर +2 को उधर ले जाओ, +2 को उधर ले जाओगे तो -2 होगा कि नहीं होगा? तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, -2। मतलब एक शून्य क्या आ चुका है हमारा, -2 आ चुका है। ठीक है, अब हम ऐसे इधर करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिलेगा प्यारे लाल, इसको उधर ले जाओ भाई। तो प्लस का 5 है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई? यहां तक नहीं दिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। और यहां तक दिख रहा है, ये दिख रहा है, बस ये नहीं दिख रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए अब हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को x बराबर हो जाएगा आपका -5। क्या ये दिख गया? अब यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, देखो कैसे हुआ बेटा कि प्लस का 5 था, इधर आके कैसा हो गया, -5 हो गया, जैसे 2 प्लस का 2 था। अगर कोई चीज आप प्लस से इधर बराबर में लाते हो हमेशा माइनस बनेगी, माइनस लाते हो हमेशा प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई लाते हो हमेशा डिवाइड बनेगा, और डिवाइड लाते हो हमेशा मल्टीप्लाई बनेगी। ये बात आप लिख लेना, नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये काम की चीज है बहुत ज्यादा। चलिए तो हमने क्या किया, x की वैल्यू -2 निकाल ली और x की वैल्यू क्या निकाल ली, -5 निकाल ली। तो पहला टास्क हमारा बेटा खत्म हो गया। क्या कि भैया हमने शून्यक निकाल चुके हैं। हमने क्या निकाल लिए, शून्यक निकाल लिए, यानी x की वैल्यू बोले तो शून्यक। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जब हम जांच करेंगे तो बहुत ध्यान से जो जो मैं स्टेप ले रहा हूं वही आपको करना है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बेटा शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे भाई, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बेटा, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जोड़ देते हैं भाई शून्यकों का योगफल। तो हमारे पास शून्य क्या है, एक तो -2 है, क्या है, एक तो -2 है, प्लस एक क्या है भाई, -5 है। क्या है, -5। क्या बात समझ में आ गई? शून्यकों का योगफल मतलब शून्यकों को जोड़ दो, जोड़ने का निशान लगा दिया हमने। यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा भाई फाइनल आंसर, -2 और प्लस माइनस, देखो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस होता है आपका -5 बराबर आ जाएगा आपका -7। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन माइनस कर जाता है। तो 5 और 2 7, -7। क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन। अब हम निकालेंगे ऐसे ही बेटा शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो आप निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब बेटा होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, गुणा करना। तो कर दो गुणा शून्यकों की। तो शून्य के एक तो हमारा है -2 गुना, दूसरा है हमारा -5। तो भैया क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जरा देखो, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस प्लस का साइन बन जाता है। लेकिन अगर आप माइनस करो, मल्टीप्लाई तो नहीं ना, इसीलिए माइनस का साइन आया है। क्लियर है ये बात? चलिए तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया, योगफल और गुणनफल तो निकाल लिया। अब हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, जो कि इसमें बोला है सत्यता की जांच करने पर। तो ये बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सत्यता की जांच करने पर। हम लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, जांच करने पर। तो भैया जांच करने पर
अगेन आप क्या करोगे, योगफल और गुणनफल निकालोगे। क्या करोगे, अगेन आप गुणनफल और योगफल निकालोगे। तो जब आप जांच करोगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको द्विघात बहुपद से तुलना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर किससे, किससे, बहुपद से, कि x² प्लस 7x प्लस 10 से। ये बात आप लिख दोगे कि भाई हम इससे तुलना करने हैं इसकी, तो होगा क्या, हमें abc की वैल्यू मिलेगी। तो a बराबर, देखना a कैसे निकालते हैं, x² के साथ यहां पे क्या है, a है, तो इधर भी x² के साथ क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं है सर जी। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। क्या ये बात समझ में आई, क्या जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो x² के साथ इधर a है, इधर x² के साथ क्या है, 1 है। अब x के साथ यहां पे क्या है मेरे भाई, b है, और यहां पे x के साथ क्या है मेरे भाई, 7 है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे। सर जी c की वैल्यू हमेशा होती है खाली नंबर, तो ये हो गया मेरा c की वैल्यू। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई क्या सभी को। ए बी सी की वैल्यू निकालनी जरूरी है जब आप जांच कर रहे हो। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़े, क्या बताओ, चलो बढ़ते हैं आगे भाई, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से शून्यकों का योगफल और शून्य गुणनफल निकालेंगे और आंसर मैच करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, हम लिखेंगे दोबारा शून्यकों का योगफल। तो भैया याद रखना, जब आप जांच करोगे तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, वो होता है बेटा माइनस का b अपॉन a। क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस का b अपॉन a। ये आपका होता है योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, ये लीजिए, आई बात समझ में। अब आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे जी। तो करते हैं हम, यहां पर मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इधर कर रहा हूं। आपको हमेशा ऐसे चलना है, ऐसे चलना है आपको, इसके नीचे ही करना है वैसे सोल्व। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, जगह कम है, तो इसमें आगे कर दे रहा हूं फर्दर इसको। ठीक है, तो माइनस का तो फॉर्मूले में यह माइनस तो, ठीक है, b, अब भैया b कितना है मेरा, 7 है, b कितना है, 7 है, अपॉन a कितना है मेरा, 1 है, तो ये मैंने रख दिया 1, और 1 नीचे हम लिखते नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा बेटा माइनस का 7। क्या हो जाएगा इसका, माइनस का 7। अब आप चेक करो, अब आप चेक करो, क्या चेक करो, कि जब आपने भैया शून्यकों का योगफल निकाला था कितना आया था मेरे भाई, माइनस का 7, और जब आपने जांच करी और शून्य का योगफल निकाला तो कितना आया मेरे भाई, माइनस का 7। इसका मतलब हमारी जांच सही चल रही है। आई बात समझ, हमारा सवाल एकदम सही चल रहा है, बेहतरीन स्टाइल में। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या निकालना होगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा आपको। क्या निकालना होगा भाई, गुणनफल। अब शून्य को गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बताता हूं, सब्र करो, ठहरो जरा, है ना। ये होता है बेटा c अपॉन a। क्या होता है, c अपॉन a होता है। क्या होता है, c अपॉन a। रट लो ये फॉर्मूले भाई साहब, याद कर लो इसको, इधर स्टोर कर लो, तभी जाके कल्याण होगा आपका इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा सवाल इस चैप्टर में नहीं है। आई बात समझ में। चलिए तो देखिए यहां पर, अब भाई हमें निकालना है c अपॉन a। तो c कितना है मेरे भाई, c तो 10 है, चेक करो, c 10 है, c 10 है कि नहीं है, तो c बराबर रख देंगे हम 10, अपॉन a कितना है भाई, a तो मेरा 1 है, तो यहां पर मैं रख दूंगा 1, और 1 हम नीचे लिखते नहीं है, तो आंसर कितना हो गया बेटा जी, आपका आंसर हो गया 10। आपका आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप चेक करो, जब आपने गुणनफल निकाला था तो यहां पर कितना निकला था मेरा, 10, अब भी आपका कितना निकला, 10। तो इसका मतलब हो गया हमारी जांच बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आई बात समझ में, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, इससे आगे कुछ नहीं करना। अब हम लिख देंगे जांच हुई, हम लिख देंगे क्या, जांच, जांच हुई। ठीक है, या आप लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं नोट कर लो, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास इतनी। ठीक है, आप लिख लो कि शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्य है।
ठीक है, सुनाई दे रही है, आवाज ठीक ठाक आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको फटाफट नोट करिए पॉज करके वीडियो को, और अब आराम से जो है इसको फिर डिटेल में आराम से घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए नोट कर लो भाई। चलिए उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ज्यादा बेटर है, बाद में आराम से उतार लिया करो, ठीक है। तो चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं बिना देरी करे हुए, सवाल नंबर 2 यानी उदाहरण नंबर तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो चलिए बच्चों, तो देखते हैं भाई उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 हमें क्या कहता है, ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग है, बाकी कंसेप्ट सेम है, ठीक है। क्या कह रहे हैं उदाहरण, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है हमारे पास बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। किसकी, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम सवाल है, बस डिजिट चेंज है। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, ये भी एकदम इंपोर्टेंट सवाल है भाई, इंपोर्टेंट सवाल है। तो हल देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे और समझ में भी आएगा, ये गारंटी है भाई, ठीक है। चलिए देखिए, तो वही बात करेंगे कि माना बहुपद तो दिया है, तो हम लिखेंगे माना बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर 3 माइनस 0 मान लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सर्वसमीका जानते हैं। क्या जानते हैं, सर्वसमीका जानते हैं। दो तरीके हैं इसके करने के, ध्यान रखना इस बात को, दो तरीके हैं। क्या कि भाई एक तो सर्वसमीका से कर सकते हैं, एक जो मैं आपको कराने वाला हूं उससे कर सकते हैं, दोनों ही राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, हम इधर लिखेंगे बराबर का साइन, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो भैया इस 3 को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का 3 है, इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 3, इधर माइनस का 3 है, उधर आके प्लस का 3। अच्छा जी, बराबर अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो इधर क्या चला जाएगा, इधर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, इधर रूट चला जाएगा, और लिख दोगे आप प्लस माइनस। क्या लिख दोगे आप, प्लस माइनस। इसका मतलब x की वैल्यू एक प्लस में आएगी और एक बेटा माइनस में आएगी। इसका मतलब हम लिखेंगे शून्यक क्या हो जाएंगे, हमारे शून्यक जो हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा प्लस का 3 और एक हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का √3। ये हमारे क्या आ जाएंगे, शून्यक आ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या हुई, नहीं हुई समस्या, आई बात समझ में, क्या क्लियर है यहां तक। हमने क्या किया कि माना 0 है, 3 को इधर भेज दे, खाली नंबर है, खाली नंबर को इधर भेज देते हैं ना, और फिर स्क्वायर हटाए तो रूट लग गया, और जब आप रूट लगाओगे तो हमेशा प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए एक तरीका वो भी है, आपको अभी बता देता हूं फटाफट। देखिए, तो हमें पता है कि हमें जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये होता कि नहीं होता, ये होता है। तो हम सर्वसमीका से इसको कह सकते हैं कि x की पावर 3 और माइनस √3 की पावर, सॉरी 2 है ना, तो स्क्वायर ले लेंगे। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लिख देंगे x माइनस √3 और x प्लस √3, और बराबर में तो हम 0 मान के ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। अब इसको 0 के बराबर रखोगे तो आपको यही मिलेगा बेटा। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। इसको नोट कर लो एक बार फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं, देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, देख ला, देखो भाई बहुत ध्यान से। इसको यहां पर लगाया मैंने, ये सॉरी ये 0 था यार, इसको 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें मिल चुके हैं शून्यक। अब जब शून्यक मिलते हैं योगफल निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं, फिर जांच करते हैं, सिंपल है ना। तो वही चीज करेंगे हम कि भैया पहले तो हम क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। किसकी, एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे 1, तो कितनी आ जाएगी 1। आई बात समझ में। भैया b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर जी x का तो कोई पार्ट ही नहीं है इसमें, कोई x वाला तो नहीं है ना, तो b की वैल्यू आ जाएगी 0।
जो नहीं होता उसे जीरो समझ लेते हैं। आई बात समझ लो, वो जीरो ही होता है। और सी की वैल्यू खाली नंबर, तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरी -3। कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू -3। साइन के साथ लेंगे, प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन के साथ, ठीक है कि नहीं है? चलिए ये हो गया। तो आप फिर दोबारा वही करोगे कि शून्यकों का योगफल निकालोगे आप, शून्यकों का योगफल। तो भैया शून्यकों का योगफल है, जोड़ दो भैया। क्या है शून्यक हमारे पास? देखा जरा, देखा जाए। एक -3 है, एक +3 है, तो जोड़ दो। प्लस का √3 और माइनस का √3। ये हमने क्या कर दिया? योगफल कर दिया। तो योगफल करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो √3 और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का √3। तो भैया कितना आ जाएगा? √3 माइनस √3 जीरो आ जाएगा भाई। √3 में से √3 माइनस करूंगा तो जीरो ही बचेगा, ठीक है कि नहीं है? चलिए अब हम ऐसे ही निकालेंगे बेटा शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल मतलब गुणा करनी पड़ेगी। तो शून्य क्या है हमारे पास भाई? यही है सर जी, √3 मल्टीप्लाई माइनस में √3, यही तो है। इट इंप्लाइज, मल्टीप्लाई करो भैया, कितनी आ जाएगी? √3 की √3 में करेंगे तो हमेशा 3 आएगा। √3 की √3 में करेंगे तो हमेशा 3 आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? √2 की √2 में करेंगे 2 आएगा, √5 की √5 में करेंगे √5, रूट खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा। किसी भी सेम नंबर की मल्टीप्लाई रूट खत्म हो जाता है और साइन तो सेम रहेगा ही रहेगा। तो कितना आ गया भैया? -3 आ गया। क्या दिक्कत है क्या? यहां तक कोई भी नहीं है दिक्कत। तो हम क्या करेंगे अब हम लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर। क्या करने पर? सत्यता की जांच करने पर। तो ये बात हम लिखेंगे, बराबर करके लिखेंगे, सत्यता की जांच करने पर। क्या करने पर भैया? जांच करने पर। सत्यता की जांच कर दो जी। तो सत्यता की जांच कर देते हैं। कैसे करते हैं? दोबारा से योगफल निकालना पड़ता है गुरुजी। बिल्कुल ठीक। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। लेकिन इस बार बेटा सूत्र से करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि सूत्र होता है योगफल का। क्या होता है? बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक, -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। अब माइनस फॉर्मूले में ही है, माइनस फॉर्मूले में ही है। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू बेटा 0 है। कितनी है? 0। और बटे में a कितना है जी? 1 है। तो भैया 0/1 आंसर कितना आता है? 0। चेक करो, जब आपने योगफल निकाला तो यहां पर मेरा आया 0 और यहां पर भी आया 0। अब ठीक ठाक चल रहे कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम निकालेंगे दोबारा से क्या? शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे बेटा जी? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बोले तो मल्टीप्लाई। क्या होता है? C/A होता है जी। क्या होता है? C/A। इट इंप्लाइज, भाई C क्या होता है यहां पर? -3 होता है कि नहीं? हमने निकाल रखा है, तो हम लिख देंगे यहां पर C की वैल्यू कितनी? -3/A। A कितना है भाई? A मेरा 1 है। और बेटा जी 1 तो हम नीचे लिखते ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? -3 आ जाएगा। चेक करो, जब आपने गुणनफल निकाला तो यहां पर मेरा -3 है और यहां पर भी मेरा -3 है। इसका मतलब हमारी जांच हो चुकी है। बात समझ में आई? तो हम लिख देंगे कि जांच हुई। हम लिख देंगे जांच हुई। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कि अब आपको शून्यक निकालने भी आ गए दोनों तरीके के, और आपको बेटा संबंध की सत्यता की जांच करनी भी आ गई। ये 4 नंबर का पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है कि नहीं है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट बेहतरीन है, ठीक है? तो नोट करो फटाफट। चलिए, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा यार, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दो मेरे भाई, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो, वो भी सीख सके, ठीक है? तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। चलिए तो भाई लास्ट एग्जांपल देखते हैं, और बेहतरीन एग्जांपलों में से एक है। 1 नंबर का आ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, और 2 नंबर का भी आ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है बोर्ड का, ठीक है? लेकिन 1 नंबर का तो भूलना ही मत की, नहीं आएगा। बहुत ज्यादा एक खास सवाल है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है? इसमें क्या करना है आपको? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब योगफल यानी प्लस, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः। तो इस क्रमशः का क्या मतलब है?
भाई जो आपको पहले दिया है योगफल, तो इसका मतलब पहला नंबर आपका योगफल होगा। आपको गुणनफल दिया है तो दूसरा नंबर आपका गुणनफल होगा। बात समझ में आई क्या? पक्की बात है। क्रम से का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली, एकदम तरीके से। ठीक है, चले तो हल देखते हैं भाई इसका। हल देखेंगे बहुत प्यार के साथ, बहुत आराम से। ठीक है, तो भैया जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। तो दिया है, क्या दिया भैया? शून्यकों का योगफल, है ना? शून्यकों का योगफल दिया आपको। तो क्या दिया बेटा? शून्यकों का योगफल। हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ना, तो वो आपकी इच्छा है। अल्फा प्लस बीटा योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया भैया? माइनस का 3 दिया है। कितना दिया है? माइनस का 3 दिया है। बात समझ में आई क्या? उसके बाद आपको क्या दिया? गुणनफल। तो अब लिखोगे शून्यकों का गुणनफल भी दिया है भैया, शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, क्या दिया है? 2 दिया है। कितना दिया है? 2 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ये आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लौटा दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दिया है आपको योगफल -3 और गुणनफल आपको दिया है 2। ठीक है, अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो बहुत ध्यान से देखना, सवाल बेहतरीन है। ठीक है, क्या करने वाले हैं? बराबर का निशान लगा के हम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो भैया द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है। द्विघात बहुपद बराबर होता है आपका बेटा x² माइनस, क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ब्रैकेट बंद x, ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद निकालने का, प्लस ब्रैकेट शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या बात समझ में आ गई? इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं जी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी? ये हमारा होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। क्या होता है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे? देखो जरा, द्विघात बहुपद बराबर x² सेम टू सेम माइनस शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है भाई? अल्फा प्लस बीटा, यानी डायरेक्ट रख दो, माइनस का 3 दे रखा है जी। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना है? माइनस का 3 और ब्रैकेट में x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है जी? 2 दे रखा है, तो ये 2। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत भाई छोड़ूंगा नहीं दिक्कत यार, है ना? तो ये x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 की मल्टीप्लाई x में करो, क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है। 3 की x में करेंगे तो 3x और प्लस में 2। मेरे भाई चेक कर लो कि द्विघात बहुपद आ गया कि नहीं आ गया? सर जी द्विघात 2 घात है तो द्विघात बहुपद है। क्या बात समझ में आई क्या? और यही हमारा बेटा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। द्विघात बहुपद ही तो निकालना था, निकालने हमने चुटकियों में ऐसे। ठीक है, तो बेहतरीन सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, इसको फटाफट नोट करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, जल्दी उतारिए। चलिए, तो भाई उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। जिसको अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगली क्लास की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मैथ्स की क्लास चल रही है, ऐसे ही आपकी साइंस की क्लास चल रही है अभी। ठीक है, तो बढ़िया रहेगी। आज क्लास बेहतरीन रही, हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आज के जितने भी उदाहरण थे सारे कवर कर लिए हमने, एक भी नहीं छोड़ा, ताकि आपको डाउट भी रहे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन वन शॉर्ट वीडियो में। सारे के सारे धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेहतरीन स्टाइल में करेंगे और आपको समझ भी आएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।